ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के पास अपना कुछ नहीं रहा, तब वो ऐसा सब कुछ ढूंढ कर ला रहे हैं जो वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हिंदुत्व का एजेंडा, बजरंगबली, हनुमान चालीसा और बाला साहेब ठाकरे के पुराने भाषण। किसी जमाने में किसी सभा में बाल ठाकरे ने भी हुंकार भरी थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा कर रहेंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे आज लाउड स्पीकर की राजनीति कर रहे हैं, जिसे बाल ठाकरे अधूरी छोड़कर चले गए थे। राज ठाकरे अब तक मराठी मानुष की राजनीति कर रहे थे, अचानक कुछ वक्त से उनके तेवर बदल गए। राज ठाकरे भी भगवा रंग में रंग चुके हैं। पार्टी के लोगों से लेकर बयानों तक सब में भगवा फील है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। बाल ठाकरे के बेटे और राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद उनके तेवर ढीले पड़ने लगे तो राज ठाकरे ने उनकी आड़ में अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति चमकानी शुरू की है। पहले उद्धव को अल्टीमेटम दिया कि 4 मई तक अजान वाले लाउडस्पीकर उतरवा दे। सरकार ने तो कुछ नहीं किया, उल्टे राज ठाकरे पर मुकदमे ठोक दिए। लगा कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से वैसे ही निपटेंगे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने पर आमादा नवनीत राणा से निपटे थे। लेकिन राज ठाकरे अड़ गए तो मुंबई पुलिस राज को हाथ लगाने के बारे में सोच तक नहीं पाई। राज ठाकरे के आंदोलन का असर ये हुआ कि मुंबई में 90% सुबह वाली अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई। बिना कुछ किए राज ठाकरे ने उद्धव के खिलाफ हिंदुत्व की होड़ में बाजी मार ली। संजय राउत ही नकारते रह गए कि राज ने किया क्या है। आपने देखा है क्या? मुझे बताइए कहाँ प्रोटेस्ट, अगर कोई आपके पास वीडियो वगैरह होगा आप प्रोटेस्ट का तो मुझे दिखाइए। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कभी मजबूत हुए नहीं। मनसे नाम की पार्टी बनाई लेकिन राजनीति चमकी नहीं। यूपी बिहार वालों को मुंबई से खदेड़ा लेकिन वो वोट बैंक बना नहीं जो इंजन छाप वाली राज ठाकरे की ट्रेन के पीछे चल पाती। देखते ही देखते राज ठाकरे की राजनीति निपट गई। राज ठाकरे की वापसी की उम्मीद तब से दिखने लगी है जब से वो बाल ठाकरे के तेवरों में दिख रहे हैं। मुंह खोला नहीं कि मस्जिद के लाउडस्पीकर बंद हो गए। सड़कों पर लोकल ट्रेनों में अजान की टक्कर में हनुमान चालीसा बजने लगी।
वही जलवा होता था बाल ठाकरे का भी। बाल ठाकरे उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते थे। इसी की बदौलत और इसी मकसद से उन्होंने शिवसेना खड़ी की। राज ठाकरे बाल ठाकरे की गोद में खेले बड़े हुए। परवरिश ऐसी हुई कि अपने आप बाल ठाकरे के सांचे में ढलते चले गए। वही तेवर, वही उग्रता, कार्टून बनाने की वही कला। लोगों ने समझ लिया कि बस राज ठाकरे ही होंगे अगले बाल ठाकरे। बाल ठाकरे ने 2005 में खेल कर दिया, पुत्र मोह में पड़ गए। भतीजे को दरकिनार करके शिवसेना बेटे उद्धव के हवाले कर दी। एक झटके में राज ठाकरे से सब छीन लिया। बाला साहेब, मातोश्री, बड़े भाई उद्धव, शिवसेना और शिवसैनिक। राज ठाकरे के दिल पर खंजर तब चला जब बाल ठाकरे ने कह दिया कि राज ठाकरे ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बाल ठाकरे ने तब कहा था जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा के मामले में संसदीय कमेटी ने बाल ठाकरे के खिलाफ समन भेजने की सोची। राज ने धमकी दी थी कि ऐसा कुछ हुआ तो वो यूपी बिहार के किसी नेता को मुंबई में घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे ने भाषणों में कई बार सफाई पेश की कि उन्होंने कभी खंजर या छुरा नहीं घोंपा। राज ठाकरे ने कभी भी बाल ठाकरे को लेकर असम्मान नहीं दिखाया। जब मन से बनाई थी तब भी कहा था कि बाला साहेब आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। सचमुच जब राज ठाकरे का अपग्रेडेड वर्जन 2.0 बनता दिख रहा है तब उन्होंने बाल ठाकरे की ही मिसाल पेश की है। तभी उन्होंने बाल ठाकरे का लाउड स्पीकर वाला भाषण चला दिया। शिवसेना अड़ गई है कि शिवसेना की हिंदुत्व वाली विरासत राज ठाकरे के हाथों में जाने नहीं देंगे। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन करीब 15 साल के राजनीतिक सन्नाटे के बाद राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं। बीजेपी पीछे से मदद कर रही है। ठाकरे की कार्ड के लिए ठाकरे का इस्तेमाल। इसी रणनीति पर बीजेपी नेता राज ठाकरे के साथ उद्धव के खिलाफ खड़ी है। राज ठाकरे की नई राजनीति बीजेपी से दोस्ती का पहला रंग तब दिखेगा जब मुंबई में बीएमसी का चुनाव होगा। सबका इम्तिहान इसी में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।